नमस्कार। मैं कल की राजा राम पंडित आप समस्त जनमहानुभाव से मेरी विशेष आग्रह है कि मैं तीनों लोग और सांसारिक विषय की रहस्य भेद के विषय में बताना चाहता हूँ और आज की 90% लोगों को वास्तविक धर्म कर्म के विषय में, सांसारिक रहस्य के विषय में, सांसारिक भेद के विषय में नहीं जानते हैं। क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, वातावरण, व्यवहार, आचरण, ये सब की विषय में नहीं जानते हैं। अतः आज की युवा युवतियाँ झूठ मूठ की बकवास, ये नौटंगी फोटंगी टीवीओ चैनलों पर, मोबाइलों में देखते रहते हैं। वास्तविक धर्म कर्म वाली बात से कोई इनको इतना रुचि नहीं है, पसंद भी नहीं करते हैं, देखना तक भी नहीं चाहते हैं, सुनना तक भी नहीं चाहते हैं। सुनेंगे कैसे जो आज की वृत्तियाँ है, आज की जो प्रवृत्ति है झूठ सांच की नौटंगी की, तो भला इनको धर्म कर्म का वाली बात से क्या लेना देना। वास्तव में आज की युवा युवतियाँ चाहे जितने कूद फान कर ले, परंतु एक न एक दिन वास्तविक रास्ते पर, जगह पर आना ही पड़ेगा। जैसे मैं एक सत्य घटना बता रहा हूँ। एक मित्र ने मुझसे बताया कि एक व्यक्ति का, मतलब गरीब घराने से थे, गरीब परिवार से थे, उनका 2 लड़का एक लड़की थी और गरीब माँ बाप मजदूरी कर कर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। बड़े बेटे को सरकारी जॉब लग गई और पैसे कमाने लगे, घर से दूर थे। वह व्यक्ति जैसे ही पैसे देखा, इनके मन में नियत में खोट आ गई और घर परिवार, भाइयों से और माँ बापों से आखम चोली करने लगे। बेईमानी नियत आ गई। उनको घर में कुछ ही पैसे देते थे, बता देते थे कि इसमें खर्च हो गया, उसमें खर्च हो गया, परंतु पैसे सेव करते थे वो। और इसी प्रकार वो कितने जगह 2-3 कित्ता जायदाद ज़मीन भी खरीद ली। अपनी बेटे को खूब अच्छा पैसा कमाया, घर से अलग हो गए हैं, अपना शानदार मकान बिल्डिंग बना ली, 2 बच्चे को अच्छा से पढ़ाया लिखाया, अच्छे घराना में शादी की, बेटी की शादी भी की। और जब इनको बुढ़ापे में मुसीबत आई, बीमार पड़ा,
पता नहीं कैंसर की बीमार थी या क्या चीज़ की बीमारी थी। जब वो हॉस्पिटल में थे तो बेटे लोग विदेशों में थे, अच्छे खासे पैसे कमाते थे। फ़ोन पर फ़ोन करते रहे, ना उनका बेटा आया, और नज़दीक में ही उनकी बेटी थी, ना वो आई। बेटी आई जब जब वो जब वह व्यक्ति हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी, यानी कि मरने की कगार पर थे, तब उनकी बेटी आई और जैसे बेटी से वार्तालाप की, उनका सांसें टूट गया। और वही व्यक्ति एक दिन अपने मित्र से बताता है कि देखो मित्र, मैंने जीवन काल में पाप और छल के अलावा कुछ नहीं किया। मैं अपने घर से, भाइयों से, माँ बापों से झूठ बोल बोल कर मैंने अपना इतना संपत्ति बनाया, और इसका परिणाम ये हुआ कि आज इस संसार में मेरे लिए कोई नहीं है। और वह व्यक्ति रो रो कर कहते, बाद में बेटी आई, बेटी से वार्तालाप किया, बातें हुई, और वह व्यक्ति अपनी शरीर छोड़ दिए। ठीक इसी प्रकार मनुष्यों को चाहे जो भी मनमानी कर ले, जितने उछल कूद कर ले, लेकिन एक न एक दिन सही रास्ते, सही जगह उनको आना ही पड़ेगा। इसलिए मैं समस्त जन व्यक्ति से आग्रह करता हूँ, चाहे संत हो, ऋषि हो, गुरुजन हो, डॉक्टर हो, नेता अभिनेता हो, व्यापारी वर्ग हो, किसान हो, मजदूर हो, अन्य पेशाकर्मी हो, या तो अन्य कोई भी व्यक्ति हो, इन सब के विषय में घर परिवार, बच्चे बूढ़े, माँ बाप, सारे रिश्ते नाते, सब का सब जो है, और सभी के लिए वास्तविक जीवन की जो आधार है, वास्तविक जीवन का जो रहस्य है, जीवनिक काल में जो भेद है वास्तविक, मैं उस भेद को बताने हेतु मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, और अपना यूट्यूब, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम चैनल पे मैं अपना वीडियो दे रहा हूँ। और मैं एक बात ये भी बता रहा हूँ, वास्तव में मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, किस लिए आया हूँ, मैं अपना भी परिचय दूंगा। और जब मेरी मन की वाणी, हृदय की पुकार, मेरी वाणी जब तक आप लोग की वीडियो मार्फत दे रहा हूँ, और जब मेरी वाणी समाप्त हो जाएगी, सांसारिक रहस्य की वर्णन समाप्त हो जाएगा, उस दिन से मैं अपना वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, और यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे मैं अपना वीडियो देना भी बंद कर दूंगा। तो धन्यवाद, प्रणाम।